छात्रों गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 विज्ञान में आज हम आपको तीसरे पाठ के बारे में बताएंगे। कल हमने दूसरे पाठ के बारे में जो प्रश्न उत्तर थे वो सॉल्व करे थे। उनके जो आपको प्रश्न उत्तरों की कॉपी है वो आपको मिल जाएगी। उसमें देख करके आप स्वच्छ और सुंदर शब्दों में उनका वर्णन करना है। अब अपना जो अगला पाठ आ रहा है वो है तंतु। नए सिलेबस में अपना तीसरा पाठ तंतु। ये तंतु क्या है? धागे में दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियां हैं, धागे हैं, वो और भी पतले तंतुओं से मिलकर बनती हैं। इन्हें हम तंतु कहते हैं। एक धागा है, उसमें कई प्रकार की आपको रचनाएं दिखाई देंगी जो एक दूसरे से धागे के रूप में प्रकार लिखती हुई दिखाई देती है। इसमें 2, 3, 4, 5 प्रकार के धागे होते हैं। अब ये क्या है? ये एक लड़ी होगी, 3 लड़ियां होंगी। मान लो ये एक लड़ी और ये दूसरी लड़ी इस प्रकार और तीसरी लड़ी इस प्रकार। आपने अपने किसी जेवड़ी बांटने वाले को देखा होगा, उसमें अनेक तंतु होते, लंबे लंबे तंतु होते हैं, जिसे मूंज बोलते हैं। मूंज, इस मूंज की जो एक उंगली के समान या उससे छोटे कुछ तंतु होते इकट्ठे करके और एक दूसरे में से बड़ लगा करके ऐसे लपेटते हैं और लपेट करके उसकी कच्ची जेवड़ी बन जाती है। उसको फिर लपेट लेते हैं, फिर उसके बल लगाते हैं और बल लगा करके सुखाने के पश्चात उसको हम खाट बनाने में काम में लेते हैं। और मुंडे हैं और भी जो जेवड़ी से बनने वाली चीजें हैं उनमें ये काम में आते हैं। मूंज की जेवड़ी बोलते हैं, मूंज की रस्सी, मूंज की रस्सी ये होता है। इसमें काफी तंतु होते हैं अलग अलग करके। ऐसे आप जब रुई की बत्ती बनाते हैं, मंदिरों में जलाने के लिए बत्ती बनाते हैं, घर में जलाने के लिए बत्ती बनाते हैं, तो रुई का पुंज होता है, उसको धीरे धीरे हम थोड़ा सा करके और ऐसे ऐसे खींचते हैं तंतुओं को और खींचते हैं। खींचने के पश्चात उनको हाथ में रख के इस प्रकार हम बल लगा देते हैं। तो बल लगाने से क्या है, एक इस प्रकार की लंबी सी आकृति बन जाती है, बीच में से मोटी और किनारों से इस प्रकार की सी आकृति बन जाती है, जिसको आप दीपक में रख करके घी या तेल इसमें डाल करके इसको जलाने का काम में लेते हैं। माताएं शाम को काजल आदि बनाने के लिए भी इसका उपयोग करती हैं। तेल डाल करके उसके ऊपर कच्ची पानी रख करके उसे काजल बना करके घरों में काम में लेते हैं। तो ये क्या है? तंतुओं को इकट्ठे करने से जो तंतु है इस प्रकार उसके ऊपर यदि हम बल लगाएं और उसको ऐंठें तो तंतु पास पास आ जाते हैं और आपके धागा या तंतु का निर्माण हो जाता है। तो ये तंतु 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के तंतु? 2 प्रकार। पहला प्राकृतिक तंतु और दूसरा संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु क्या है? वे तंतु जो पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त होते हैं तो पादपों से और जंतुओं से, पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये प्राकृतिक तंतु। क्यों? ये प्रकृति से जो चीजें हैं प्रकृति से मिलती हैं। पादप है, प्राकृतिक है। पादपों से जो तंतु प्राप्त होते हैं उनके पादपों के नाम है जूट, पटसन, इस जूट को ही दूसरा नाम है पटसन, और कपास, रुई, जो अपन घरों में रुई काम मिलते हैं। और वर्तमान में अपने क्षेत्र में कपास की खेती भी होने लगी है। कपास की खेती में उसके ऊपर जो जब कपास पक करके तैयार हो जाती है, खेत के अंदर हम देखते हैं सफेद सफेद से उनके जो गोलक होते हैं वो जब
फूट जाते हैं और फूट करके उनमें सफेद रंग की एक आकृति सी दिखाई देती है, संरचना दिखाई देती है। वो है संरचना में क्या है, वो रुई होती है, वो कपास के तंतु होते हैं। जब वह पूरे खेत में हो जाती है तो पूरा खेत ऐसे लगता है जैसे कहीं बर्फ की चादर से बिछी हुई हो, ऐसे स्थान हो, इस प्रकार दिखाई देते हैं। उन जब पक जाते हैं तो उन सबको ऊपर से हटा देते हैं और उन तीन प्रमुख से उन रुई और कपास को इकट्ठा करके और मंडी में बेच देते हैं। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर इन कपास से रुई और बिनोले क्या करते हो, रुई और बिनोलों को अलग अलग कपास में क्या करते हैं, छांटते हो, रुई अलग कर लेते हैं और कपास के बीज अलग कर लेते हैं। इनको कंकतन कहते हैं, कंकतन। रुई से उसके बीजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, कंकतन कहलाती है। तो ये हो गया अपना जूट, पटसन, कपास, रुई। ये प्राकृतिक, इनसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं और इनके कपास की जो रुई है उससे अपने धागे बनते हैं और धागों से वस्त्र, चद्दरें आदि बनाए जाते हैं। दूसरा जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु कौन से हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतुओं में रुई, ऊन, रेशम, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, भेड़ से, बकरी से। कश्मीर में एक विशेष प्रकार की नस्ल पाई जाती है बकरियों की, उनसे जो ऊन प्राप्त होते हैं पश्मीना साले बोलते हैं, पश्मीना साले। हम जो शॉल ओढ़ते सर्दियों में, ये पश्मीना साल बोलते हैं, वो बकरी से प्राप्त होने वाली ऊन से बनती है। और ऊंट से भी ऊन प्राप्त की जाती है, याक से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो कुछ ये जंतु हैं, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, इनसे हम प्राकृतिक ऊन प्राप्त करते हैं और इनसे जो ऊन से साल, कुछ स्वेटर आदि बनाई जाती है जो हमारे सर्दियों में काम आती है। इन ऊन को ही हम कुछ संश्लेषित रेशों के साथ भी मिला लेते हैं वर्तमान में और उनसे भी स्वेटर बनती हैं, संश्लेषित। दूसरा है संश्लिष्ट तंतु, ये प्राकृतिक तंतु है। दूसरा संश्लिष्ट तंतु, संश्लिष्ट तंतु वे तंतु जो मानव द्वारा विभिन्न रसायनों के उपयोग से बनाए जाते हैं, वह संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। इनमें हम प्राकृतिक चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं और रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण से या अभिक्रियाओं द्वारा या प्रक्रिया द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। इनका जो निर्माण है वो पादप द्वारा तंतुओं से नहीं होता है। ये संश्लिष्ट तंतु है। इनके उदाहरण है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, ये संश्लिष्ट तंतु है। नायलॉन के वस्त्र बनते हैं, नायलॉन की जुराबें आती हैं और नायलॉन के रस्से बनाए जाते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए काम में आते हैं और ये मजबूत होते हैं। पॉलिएस्टर भी एक प्रकार का संश्लिष्ट तंतु है। ये पॉलिएस्टर और कॉटन को मिला करके, जैसे टेरिकॉट है, टेरिकॉट, ये टेरिन और कॉटन, टेरिन
और कॉटन, इन दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है। टेरेलिन संश्लेषित रेशा है, कॉटन प्राकृतिक रेशा है। टेरेलिन पॉलिस्टर है, कॉटन अपन जो प्राकृतिक तंतु है कपास, उससे बनाया जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर के भी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। इसे हम टेरीकोट कहते हैं। एक टेरी वूल है, टेरी वूल, टेरी वूल, टेरी वो एक पॉलिस्टर है और वूल होता है ऊन, वूल माने ऊन। इन दोनों के संश्लेषण से दोनों को पर्याप्त बराबर मात्रा मिलाएं, 67-33 मिलाएं, 60-40 मिलाएं, इस प्रकार का इनका रेशा होता है जिससे मिलाकर के वस्त्र निर्माण किए जाते हैं। ये कुछ सस्ते होते हैं संश्लेषित तंतु। इस प्रकार हमारे कपड़े की जो कीमत है, जो आप जाते हैं कॉटन जाते हैं महंगे आते हैं, इनमें कुछ हम संश्लेषित रेशे मिला करके उनकी कीमत को कुछ हद तक कम कर देते हैं ताकि आम आदमी तक उनकी पहुंच सुगम हो सके, सभी इसका उपयोग कर सके। तो ये दो प्रकार के तंतु, प्राकृतिक और संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक पादपों से, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पादपों से प्राप्त होने वाले में जूट और कपास है। दूसरा इसका जंतुओं से प्राप्त होने वाले में ऊन, रेशम है। दूसरा संश्लेषित तंतु जो मानव द्वारा रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, पादपों से नहीं। ये संश्लेषित हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। और आज आपको इतना ही पढ़ना है, याद रखना है। ठीक है छात्रों, इनको अच्छे से अभी आपको जो काम मिलेगा अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।